कब तक मुंह फुलाए बैठोगी? What? क्या मुंह फुलाए? क्या बोल रहे हो? हिंदी में कहावत है वो, मतलब कब तक गुस्सा रहोगी? गुस्सा होने वाली बात है अजय। अगर मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं। गॉड नोज अभी फैमिली कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो? जो करेंगे मुझे करेंगे। तुम तो उनकी प्यारी बहू बनकर बैठ जाओगी। हा हा हा। वो प्यारी बहू जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है टिल नाउ। ट्रस्ट मी, मेरे चाचा जी हैं, मैं जानता हूं उन्हें, मना लूंगा मैं उन्हें। यू बेटर डू इट, ओके? ओ भैया, मजा आ रहा है? भाभी जी तो यहाँ से है नहीं। ऑब्वियसली फ्लाइट से उतरे हैं अभी, तो यहाँ के तो होंगे नहीं ना। हाँ हाँ, लेकिन भैया जी भी तो आपके साथ आए हैं। भैया जी को तो नहीं बोला ना हमने। वैसे भी भैया जी तो देसी लगे हैं। हमारी तरह बिल्कुल। Whatever. Whatever? ओ भाई, अगर हो गया हुआ तेरा तो चलते। हाँ भैया जी, बस आपसे एक बात कहनी थी। क्या है ना कि मुंह के अंदर कुछ बात नहीं रखनी चाहिए, बदहजमी होती है ना। गाड़ी भी जगह जगह रोकनी पड़ेगी। क्या हुआ? कहना एक था कि भाभी जी बड़ी क्यूट लग रही थी। गुस्से में भी इनकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे गाना गा रही हो, वो भी सुर में। अबे ओए, क्या बकवास कर रहा है? चल गाड़ी चला। हाँ, अब चलाता हूँ। लवली, ओ बहू लवली। हाँ बाबूजी। लवली। हाँ बाबूजी आई। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, लस्सी बनी के नहीं? अजय आने ही वाला होगा। जी बाबूजी, लस्सी तैयार है। कनाडा से आ रहा है वो। उसके रूम में सब सेट कर दिया है ना? हाँ? और देखना, अब उसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। एसी वेसी ठीक होना चाहिए। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। आपके लाडले को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लाडला तो वो है मेरा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। उसमें मैं किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहता। जी बाबूजी, मैं भी तैयार होके आती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। खुशी का माहौल है, मातम का नहीं। सफेद फूल किसने रखे? खैर, मैं ही चेंज कर दूंगा। वाह वाह वाह। कैसे हो चाचा जी? तुझे देखकर दिल खुश हो गया। बहुत खुश हूं मैं भी बढ़िया। नमस्ते भाभी। वेलकम होम। कैसा है मेरे यार? बढ़िया मेरे यार।
हाँ क्या बात है, बॉडी शॉडी बना ली है। हाँ यार, तू कब बनाएगा लेकिन? बनाएंगे बनाएंगे। अरे भाई कैसा है यार? हाँ ऐसे मेरे भाई सब बढ़िया। जैज आ जाओ बाहर। वो मेरी बीवी है, जैज। हाँ, नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। लाओ बेटा। नमस्ते। अरे बहू घर आई है, बेटा घर आया है, आरती की तैयारी करो, खुशियां मनाओ। आओ बहू, आओ बेटा। दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बड़ी हो गई तू रीना। छू मत मुझे। देख मेरी बात सुन, मैं मजबूर था। हाँ, किसी ने माथे पे बंदूक रख के करा दी होगी ना शादी तेरी। नहीं नहीं, तूने तो आई डू बोला होगा ना। मेरी बात तो सुन, सब समझ जाएगी। अरे कोई बात नहीं सुननी मुझे तेरी। मत ऐसा कर मेरे साथ रीना। तूने तो बहुत अच्छा किया ना मेरे साथ। दोबारा हाथ मत लगाना मुझे। रीना, रीना, रीना। बाबूजी एक बात पूछो? हाँ पूछो। अजय को मेरे साथ देखकर आपको बुरा लगा होगा ना? हाँ? देखो जैश, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर मैं ये बोलूंगा तो झूठ बोलूंगा। मुझे बुरा लगा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। अजय अपना बच्चा है और अब तो तुम भी अपनी हो, और अपनों से कितने दिनों तक नाराज रहा जा सकता है। इससे अच्छा है कि नाराज हो ही ना। अजय ने मुझे जब कहा था कि गांव जाना है, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं सोच रही थी आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पर आई मस्ट से कि यहाँ पे रह के भी आपकी सोच बहुत कूल है। अरे कूल वूल कुछ नहीं है, वक्त वक्त की बात है। अगर यही मेरे जवानी के दिनों की बात होती ना, तो पूरा गांव जानता है कि मेरे गुस्से के आगे पहाड़ भी नहीं रुकता है। आई एम सो ग्लैड कि आप गुस्सा नहीं हो। आओ।
बेटा गुस्सा जायज है उसका। उसने तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देखे थे और तुम वहां से शादी करके आ गए। जायज है चाचा जी, मानता हूं मैं, इसलिए तो उसका गुस्सा सह भी रहा हूं। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेंढक जब तक कुएं में रहता है उसे वही उसकी दुनिया लगती है, और अब मैं उस कुएं से बाहर आया हूं। लेकिन बेटा रीना का क्या? उसका तो दिल टूट गया ना। मैं बात कर लूंगा उससे, मना लूंगा उसे। चाचा जी, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मुझे मेरे पिता की तरह मुझे पाला, मुझे पढ़ने के लिए कनाडा भेज दिया। और चाचा जी, इसलिए मैं आपकी इज्जत भी बहुत करता हूं। इसलिए अगर मैंने आपका दिल तोड़ा है तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। लेकिन जैज अब मेरी बीवी है और अब यही सच है। अरे बेटा, ये क्या करने लगे? इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। तू बेटा है मेरा। अब तुझे अच्छी लड़की मिल गई, तुझे पसंद आई, तूने शादी कर ली, तो मुझे भी पसंद है। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं। लेकिन रीना का भी तो दिल टूटा है ना। अब उसे तुझे ही मनाना होगा। वो संभल जाएगी तो मेरा दर्द भी कम हो जाएगा बेटा। आप बेफिक्र रहिए चाचा जी, मैं उसे मना लूंगा मैं उसे। ठीक है। भैया आलू कितने रुपए किलो दिए? 50 रुपए किलो बहन जी। अच्छा ये दे दो। अब टमाटर कितने रुपए किलो? ओए गुरप्रीत, अरे रुक। तुम यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं यहाँ सब्जी खरीदने आया था। सब्जी खरीदने? तेरी बेबे घर पे नहीं है क्या? वो अच्छा चल बता क्या खाएगा, मैं मदद कर देती हूँ। कुछ भी ले ले। क्या कुछ भी, पर क्या चाहिए तुझे? अजय और उसकी वाइफ को मैंने खाने पे बुलाया है। उसी के लिए सब्जी लेने आया था। क्या हुआ? जिसके लिए तुझे मदद चाहिए उसकी मदद नहीं करनी मुझे। अरे लेकिन कौन है?
मैं हूँ। अजय मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर मुझे तो तुमसे बात करनी है ना। प्लीज अजय, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी बीबी को पता है कि तुम मेरे रूम में आए हो? अरे अब वो यार कहाँ से आ गए यार? हमारे बीच की बात है। हम दोनों के बीच की बात नहीं है। अब हमारे बीच सब खत्म हो गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो यार, प्लीज खोलो। शीना खोलो दरवाजा। तुम दरवाजा क्यों? अब उतरा प्यार का भूत। दरवाजा खोलो रीना। ओपन द डोर, डैम इट। रीना दरवाजा खोलो। तुम खोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ गया? हाँ हाँ, हेल्थ बहुत इज अच्छा हुआ एवरीथिंग। वर्का। ऐसे ही करना चाहिए। It was good. अरे अजय बेटा दिखाई नहीं दे रहा, नाश्ता नहीं कर रहा वो? मुझे नहीं लगता आपका बेटा भी उठा भी होगा। आप नाश्ता कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। लेकर आओ उसे। लवली, लवली पापा के लिए पराठा लेके आओ। जी लाई। पराठा। वाह, खुश रहो बहू। बात कर लो, बात करो। पापा मैं क्या बोला था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। वो जो गांव वाली जो जमीन। गुड मॉर्निंग। अरे अरे अजय बेटा, आओ आओ, नाश्ता करो। कैसा है वीर? मैं बढ़िया। हाँ बोलो बेटा। आज बड़ी देर लगा दी उठने में। क्या बोलूं चाचा जी, इतने सुकून से सोया हूं, इतने सालों बाद सुकून से सोया हूं मैं। अपने घर की बात ही कुछ और होती है। सही कहा चाचा जी। लवली बेटा, अजय के लिए पराठे लेकर आना। जी लाई। लो तब तक ये खाओ। अरे अरे आप खाइए यार। और चाचा जी, क्या स्पेशल है आज के न्यूज़पेपर में? स्पेशल ये है कि कनाडा से आया भतीजा, चाचा को चूना लगा के, यही है। अरे इसमें मुझे लूटने की कोई बात नहीं है, सब कुछ इसी का तो है। हाँ, और मेरा क्या है? क्या बोल रहा है तू? इसको छोड़िए चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि गांव की जमीन देख के आओ। तो देखा ना। तो ठीक है, जल्दी जाता हूँ और जल्दी आ जाता हूँ शाम तक। ठीक है, ऐसा करो, मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर देता हूँ, दोनों आराम से जाना। दोनों? हाँ हाँ, जैश भी तो साथ जाएगी ना। वो क्या करेगी मेरे साथ आकर? जमीन ही तो है, बोर हो जाएगी। बोर शोर कुछ नहीं होगी। अरे बहू है वो इस घर की, उसका भी हक बनता है ना खानदान की जमीन देखने का। ले जाना उसे साथ में। वो है मगर सगर कुछ नहीं, मैं गाड़ी के लिए फोन कर देता हूँ। वीर बेटा, सत्य ड्राइवर है ना, उसको फोन कर दे। दोनों लोगों को दिखा लेगा जमीन। और देख, अभी फोन कर दे, नहीं तो निकल जाएगा वो। जी पापा जी, बस मैं नाश्ता कर लूं। हाँ। ये लो पराठा, दही रखा है, ले लो। हाँ। इतना घी भाभी? कितना सारा घी? अरे खा ले, घर का घी है। देख,
3 साल कनाडा में रहा है तू, कितना दुबला होकर आ गया है। अब मैं तुझे यहाँ से तंदुरुस्त करके भेजूंगा। खा ले बेटा। अरे छोटू भाई, बार बार गाड़ी बंद हो रही है, जरा देखो तो। अरे अंकल, आपका स्पार्कमैन खराब हो गया है। तो स्पार्क प्लग बदल दो ना। अभी तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, वायर लगा के मैं स्पार्क में हटा के डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। फिर स्टार्ट होगी ना? अरे हाँ अंकल, स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी तरीके से स्टार्ट हो कहीं जाएगी। ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा अंकल। अच्छा, ये वायर है। अगर कभी बंद हो जाएगी ना, तो ये दोनों वायर आपस में जोड़ देना, स्टार्ट हो जाएगी। अरे वाह। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम भैया। भैया आप कनाडा से आए हो ना? हाँ। ये रही आपकी हवाई गाड़ी। कनाडा में इस तरह की गाड़ी किराए पे तो चलती होगी ना भैया? ऐसी नहीं, इससे महंगी चलती है और रेंट पर भी मिलती है। इसको छोड़िए, आपके हिसाब से अगर मैं वहाँ पे 4 गाड़ियाँ लगा दूँ तो कितना खर्च बैठ जाएगा भैया? जैज आ रही हो या नहीं? अरे बेटा चिंता मत कर, मैं जैस को भेजता हूँ। अरे भैया आपने बताया नहीं। दरवाजा खोलो पहले। आओ, अपना ये खेत है, संभाल कर। वो जो पेड़ है ना, वहां से ये पूरी जमीन हमारी जमीन है। Wow, that's a big piece of land. इसी की इवैल्यूएशन करवानी है। अजय जी। अरे आइए पप्पू जी, आपका ही वेट कर रहा था। आप कैसे हैं? गुड, हाउ आर यू? आपने याद किया, तुम आ गए। तो बेसिकली वो पेड़ दिख रहा है, वो वहां से लेकर उस कॉर्नर तक, इसका इवैल्यूएशन करवाना है। ये हमारी जमीन है। हो जाएगा सर, कोई चिंता की बात नहीं। तू क्या देख रहा है? चल गाड़ी चला, सामने देख। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पे नाराज क्यों हो? Ajay, the land is the legacy of your family and your father. और तुम वो लैंड बेच रहे हो। क्या कमी है तुम्हें पैसे की? बात पैसों की नहीं है। क्या करूंगा मैं उस जमीन का? I'll be with you in Canada. चाचा और वीर उस जमीन का इस्तेमाल करेंगे। What? इस्तेमाल? That man is literally raised you. तुम्हें कभी जिंदगी में पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया, और तुम? जैज, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा अजय? You know what? मुझे लगता है it actually has to give to चाचा जी. This land belongs to him. जो उसके असली इमोशंस को समझे। जैज, वो जमीन मेरे बाप की है। हाँ, और you know what? प्रैक्टिकली आज के डेट में चाचा जी तुम्हारा बाप है। अजय लिसन, मुझे जस्ट 2 दिन हुए हैं इस फैमिली के साथ रह रही हूँ। इन लोगों के प्यार, इन लोगों के इमोशंस मुझे समझ में आ रहा है। और तुम तो अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों के साथ बिताए हो, पर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं समझता हूँ जैज। I'm just trying to be a little practical about life. प्रैक्टिकल रिश्तों में प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए।
मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि कुछ भी डिसीजन लो, बस एक बार चाचा जी के साथ डिस्कस कर लो। तुम शायद सही कह रही हो। चलो फिर। मैंने जमीन बेची तो नहीं है ना वैसे, है ना? सिर्फ इवैल्यूएशन तो किया है। विल सी व्हाट टू डू। ओके भैया 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 एक बात बोलूं? अब मैं मना करूंगा, तुम मानोगे तो नहीं। बता दो। आपको मालूम है पेड़ को कस के जमीन से खड़ा होने के लिए क्या चाहिए होता है? मजबूत जड़। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपकी जड़ इस गांव में है, आप इसी से हैं। भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप उनकी बात थोड़ी मान तो लीजिए। तुम लेट्स गो। नमस्ते। नमस्ते। जैज। अरे कहाँ गए सब? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। चाचा जी क्या है ये? किसका बर्थडे है? तुझे नहीं पता ये किसका बर्थडे है? नहीं। अरे ये तेरी बीवी जैज का बर्थडे है। आज जब मैं इसके कमरे की सफाई करवा रहा था तो वहाँ मुझे इसका पासपोर्ट रखा हुआ मिला। मैंने खोल कर देखा तो पता चला आज ही उसका बर्थडे है। तो हम लोगों ने सरप्राइज पार्टी रख दी अपने अजय की बीवी के लिए। हाउ स्वीट ऑफ यू गाइस यार। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू जेस। ये कौन होगा? जैस तुम यहाँ इस वक्त, क्या बात है? सॉरी टू बॉदर यू सो लेट। एक्चुअली इतनी रात हो गई, पता नहीं अजय कहाँ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तो साथ में ही था। हाँ, पर उसके बाद वो कहीं नहीं दिखा, ना ही वो कमरे में आया। अच्छा, कहाँ चला गया होगा? मैंने उसको कॉल किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है। हाँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखो तुम परेशान मत हो, ये उसका गांव है, बहुत दिनों के बाद लौटा है ना, अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे हाँक रहा होगा। मैं पता करता हूँ। हाँ? वीर बेटा, वीर, वीर। हाँ हाँ पापा जी। वीर बेटा। जी पापा जी। अजय अपने कमरे में नहीं है। अब अपने कमरे में होगा जैस के साथ? बेटा नहीं है कमरे में, जैज उसके लिए बहुत परेशान हो रही है। गांव में बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ। जा बेटा ढूंढ के ला उसे। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ, ढूंढ के ला। आ जाएगा अजय, चिंता मत करो। जब तक वो नहीं आता मेरे साथ बैठकर उसका इंतजार करो। चलो आओ।
पापा जी। हाँ बेटा, अजय मिला? अरे सारे गांव में ढूंढ लिया मैंने, पर कहीं नहीं मिल रहा है वो। अरे हो सकता है किसी दोस्त के साथ मंडी में निकल गया हो। सुबह आ जाएगा ना अपने आप। भाऊजी, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं जयस, चिंता मत करो, घबराओ मत। अरे जवान खून है, कर रहा होगा मस्ती अपने दोस्तों के साथ। अच्छा मैं ढूंढ के लाता हूं उसे। हाँ भाऊजी, मैं भी जाऊंगी साथ में। तुम अपने कमरे में बैठ के आराम करो, चिंता मत करो, मैं ढूंढ लाऊंगा उसे। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं साथ में जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जाओ। अरे अजय कहाँ चला गया बिना बताए? कहाँ ढूंढूंगा उसे? जैस, अजय को पास के मोहल्ले में ढूंढते। आओ चलो। अरे रुपेश, अजय को देखा कहीं तुमने? वो दोपहर से ही नहीं दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है, अच्छी जी तरह जी जाओ। जी हाँ? ठीक है। दिलहर, रुको रुको रुको, अजय का कॉल है। अच्छा हाँ। हेलो अजय, where the fuck are you? Where the fuck are you, Jazz? मैं तो तुम्हें ढूंढने आई हूँ, दिलहर के साथ। मैं घर पर हूँ, तुम वापस आओ। कहाँ हो तुम? हाँ ठीक है, आ रही हूँ। अजय घर पे है? हाँ। तो चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ, बैठो। अरे गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? चेस स्टार्ट नहीं हो रही? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही। किसी को कॉल करो ना। लो पकड़ो। मैं पकड़ती हूँ। अगर कभी बंद हो जाए ना, ये दोनों वायर ऐसे जोड़ दो, फिर स्टार्ट हो जाएगी। जैस, गाड़ी में कुछ ज्यादा खराबी हो गई है, मुझसे रिपेयर नहीं होगी, और इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। लगता है कि बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली नहीं है, बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एक दो बूंदे ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो गई है। वो एक घर है, आओ जैस वहाँ चलते हैं। हाँ चलो आओ। चलो, हाँ चलो। आ जाओ, संभल के जैस।
आखिरी बार अपने लिए क्या किया था? मतलब जब देखो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। अजय के लिए पूरी जिंदगी दे दी, फिर वीर, फिर रीना, और ये आग भी तो आप मेरे लिए ही जला रहे हो ना? जब आप ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हो जिन्हें आप प्यार करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सब आप कर तो अपने आप के लिए ही रहे हो ना। ये सब तो सब बोलने की बात है, पर सच में बताओ, अब अपने लिए कब कुछ किया था? जैस, जब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो मैं एक फार्म हाउस बनाऊंगा अपनी गांव वाली जमीन पर। गांव वाली जमीन? हाँ, तुम गई थी ना देखने के लिए। वो जमीन? हाँ, वहां से ये पूरी जमीन हमारी जमीन है। वाओ, दैट्स अ बिग पीस ऑफ लैंड। इसी की इवैल्यूएशन करवानी है। हाँ जैस, एक छोटा सा कॉटेज बनाऊंगा वहां पर, कुछ ऑर्गेनिक प्लांटिंग और थोड़े से जानवर। बस मैं इतने में ही खुश रहूंगा, बहुत खुश। अरे अंकल जी, हम आपको कल बताए थे ना, ये वायर जोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, बताया था तुमने। ये देखिए, जोड़ दिया मैंने। देखिए ना, स्टार्ट हो गया। ठीक है अंकल जी, चलते हैं। नमस्ते। चले? हाँ हाँ। कहाँ थी तुम रात भर? चिल्लाओ मत अजय, मैं बहरी नहीं हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढने गई थी। कम से कम मैं उस आदमी के साथ थी जिसे तुम जानते हो, पर तुम कहाँ थे? इसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया है। जवाब देने की जरूरत नहीं समझता मैं, समझी? मैं तुम्हारा पति हूँ, और याद दिला दूं, इस रिश्ते में मर्द मैं हूँ, तुम नहीं। अब से जवाब देने की आदत डाल दो और सवाल पूछना बंद कर दो, ठीक है? अरे अजय बेटा, आजा, खाना खा ले।
बहू, अजय के लिए भी रोटी लगा देना। जी बाबूजी। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा है कि अजय भी यहाँ पे है। बोलो बेटा। मैं सोच रहा था कि रीना की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अजय ने भी शादी कर ली है। अजय की शादी नहीं हुई थी तो बात कुछ अलग थी। रीना की शादी इससे हो जाती है, पर अब चीज़ें बदल गई हैं, और जितनी जल्दी रीना की शादी हो वो उसके लिए अच्छा होगा, और उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। पर इतनी जल्दी क्या है? हाँ, अगर प्रॉब्लम मेरे से है तो मैं निकल जाता हूँ ना, मैं चला जाता हूँ। प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। मेरा घर है? लगता ही है मेरा घर है। मेरे अपने मुंह से रूठे हुए है। रीना मेरे वजह से दुखी है, मैं ही चले जाता हूँ ना। अजय, अजय बेटा, अजय। पापा जी, जाने दीजिए, थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब नहीं जाऊंगी उसके पास, वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है यार। मुझे तो उस बेचारी जैस पे तरस आ रहा है। क्या मैं उसे सब कुछ बता दूं? क्या? लेकिन जब तुम जय के साथ में हो ही नहीं, तो हो सकता है वो जैस के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहे। और मुझे तो लगता है ये उन दोनों का प्लान हो। क्या पता उसने कुछ जानबूझकर तुमसे बोला हो, जो वो करना चाहता था उसके लिए। तुम सही कह रहे हो, झूठा तो है ही वो। सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखा है, और मेरी बात तो कोई मानेगा भी नहीं। पर उसका सच लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम सही बोल रही हो। चलो। अजय जी, अरे माफ कीजिए, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप सुनिए क्या हिसाब हुआ है। खुशखबरी लाया हूँ। क्या बात कर रहे हो, बताइए। वैल्यूएशन करा दी मैंने आपकी जमीन की। अच्छा, फिर बताइए। 2 करोड़। क्या? हाँ। 2 करोड़? क्या बात कर रहे हो? हाँ। थैंक यू सो मच पप्पू जी। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। लेकिन पेपर दिखाने होंगे कंफर्मेशन के लिए। अच्छा। एक ही बात, हाँ। अगर पेपर सही हो गए, हाँ, तो मैं आपको 20 से 25 लाख और दिलवा दूंगा। पेपर तो आपको यूं दिला दूंगा। हाँ ठीक है, आप बस मुझे खरीदार लाके दो। 2 दिन में आपके सामने खड़ा कर दूंगा। पेपर लाइए, 2 दिन में खड़ा कर दूंगा। यस, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। ओके। अजय से लड़ाई हुई जैस? हाँ, पर कुछ अजीब सा है। क्या? लेकिन ये अजय से लड़ाई होने का या उससे गुस्सा होकर जाने का मुझे कोई दुख ही नहीं हो रहा है, बल्कि मैं तो सुबह से वेट कर रही थी ताकि आराम से आपके साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर सकूं। दोस्ती तो हो गई है हमारी। जैसे 2 दोस्त एक दूसरे से बातें करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद करते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी है वो गलत है। अगर ये गलत है तो दिल को ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे सही और कुछ हो ही नहीं सकता? जश, दुनिया दिल से नहीं चला करती। वीर बेटा, सब जगह चेक कर लिया ना? पापा जी मैंने तो सब जगह चेक कर लिया, पर फोन कहीं है ही नहीं। जैज, तुमने कहीं स्टोर रूम में तो नहीं छोड़ा ना? अरे स्टोर रूम में क्या करेगी वो? हाँ तो फिर कॉल करो ना, देख लो अगर कोई उठाता है तो। शायद फोन बज रहा है। अरे तो देख क्या रहा है, काट ना जल्दी। अरे इसका बटन बटन कहाँ है यार? अरे तो साइलेंट करना तू। हाँ, बाहर क्या? कर रहा हूँ। इधर देख, तुझसे नहीं होने वाला। हो गया, अब फोन भी कट गया। फ्लाइट मोड में डाल उसको जल्दी से। अजीब बात है, कहीं साइलेंट पे तो नहीं था ना फोन? नहीं। Switched off. कहीं चोरी तो नहीं हो गया फोन? अरे यार इस घर से कौन चुराएगा, मतलब हद की बात हो गई यार। अरे बैटरी डेड हो गई होगी। मैं ढूंढता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, चलो लवली, चलो। हाँ चलो, मैं भी आती हूँ। जैस तुम फिक्र मत करो। चिंता मत करो, फोन मिल जाएगा तुम्हारा। दिलेर, मुझे चिंता फोन की नहीं है, बल्कि मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ आपसे। अभी नहीं जैस, अभी परिवार के और लोग भी हैं। जो तुम कहना चाहती हो बाद में कहना। हाँ, ये क्या है? ओह, ये तो जैस का मोबाइल है। जैस, मुझे तुम्हारा फोन गार्डन में मिला। थैंक यू। हाँ। दिलेर, हाँ? अब तो परिवार भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तुमसे बात करनी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैस, मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या बात चल रही है, लेकिन देख लो जैस, हो सकता है तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हो। देख लो। हेलो। व्हाट? अरे पासपोर्ट का काम होना चाहिए मेरा जल्दी यार। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? तू मेरी परवरिश नहीं हो सकता। मैंने क्या किया चाचा जी? तू जैस को तलाक दे रहा है। वकील से बात कर ली, घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है। जैस को तलाक? ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी। उसके पापा का फोन आया था, तेरे वकील ने उनको फोन किया था, और तेरी शादी कनाडा में हुई थी और तलाक यहां हो रहा है, इसलिए कुछ पेपर तैयार करने हैं। जरूर कुछ गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी? जिस दिन तुम यहाँ आए थे उसी दिन तो तुमने मुझे बताया था कि तुम जैस को तलाक देने वाले हो। और तूने भी तो मुझे बताया था कि तू कोई पैसे का वेट कर रहा है जो इसके बाबूजी देने वाले थे। क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? अरे तुम दोनों मुझे बता भी तो सकते थे कि घर में क्या हो रहा है। वो पापा जी, मैं तो वैसे भी इससे नाराज थी, मैं क्यों उसके फटे में टांग रहा हूं। और बाबूजी, मैं तो दोस्त हूं, मैं तो साथ दूंगा ही ना। अरे दोस्त वो होता है कि दोस्त गलती करे तो उसे सुधारे। सॉरी बाबूजी।
और ये लोग किस पैसे की बात कर रहे हैं? चाचा जी, वो जैस की फैमिली मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है। उस फंड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? मेरा बिजनेस। बिजनेस? धोखा देने को बिजनेस नहीं कहते। बाबूजी, यही बात तो मैं आपको बताना चाहती थी। आपका जो बेटा है ना अजय, ये आप सबको धोखा दे रहा है। जिस जमीन पे आप अपना फार्म हाउस बनाने का सपने देख रहे थे, उस जमीन का सौदा ये बहुत पहले से कर चुका है और आज ये धोखे से पेपर लेके जाएगा आपके पास से। वाह, इतना बड़ा धोखा! अरे मैंने तेरी परवरिश करने के लिए अपनी जिंदगी आग में झोंक दी और तूने ये बदला दिया। अरे तूने अपने मुंह से वो जमीन मांग ली होती। जमीन क्या थी? ये घर बार, पैसा और अपनी मौत तक तेरे नाम कर देता। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। तू मेरे दोस्त की औलाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे दोस्त की औलाद। अरे तो ये तो मैंने अपने भाई से बढ़कर माना था और पापा ने अपने बेटे से बढ़कर। क्या मिला तो ये सब करके यार। चाचा जी, मेरी बात तो सुनो। बहुत हो गया, अब कुछ कहने सुनने को नहीं बचा है। जो कहना था कह दिया, सुनना था सुन लिया। बस अब तू चला जा यहां से, चला जा। ठीक है, चले जाता हूं मैं। वैसे भी मुझे पता ही था ये चीज कभी ना कभी बाहर आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे आएगी बाहर। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही आप लोग मेरे सगे हो और ना ही मैं आप लोगों के साथ जिंदगी बिताने वाला हूं। आप बस मुझे मेरे जमीन के पेपर्स मुझे दे दो, मैं चले जाऊंगा। कौन सी जमीन? मेरी जमीन। सुनो, आप लोग ना दिन भर बैठ के यहां ड्रामे करो, आंसू बहाओ, इस कर्ज में डूबे हुए घर से मुझे निकालो, क्योंकि उस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास है और पेपर्स मेरे ही नाम पे है। वो जमीन के पेपर तुम्हारे नाम पर थे, अब नहीं है। क्या बकवास है ये? बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन हम इसी मौके के इंतजार में थे। मुझे पहले से ही पता था कि अजय जमीन को लेकर हमें धोखा देने वाला है। भाभी, वो गांव के खेत में पप्पू आया था। पप्पू? वही जो जमीन की खरीदारी करता है। अच्छा। उसकी अजय भैया से बात चल रही थी। मुझे पता चल गया था कि अजय जमीन बेचने वाला है। मैं पहले ही आके आपको सब कुछ बता देती, पर शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करते। इसीलिए मैंने अपने पापा की मदद ली और जमीन के सारे कागजात बदलवा दिए, नए पुराने सभी कागजात। अब रिकॉर्ड्स में कहीं भी अजय का नामो निशान नहीं। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। बहू, तूने जो भी किया, जिस वक्त भी किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि यही बात अगर तूने पहले कही होती तो उस वक्त मैं तेरी बात को ना मानता ना सुनता, क्योंकि उस वक्त तो मैं इस कमीने के प्यार में अंधा और बहरा हो गया था। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, सही बात सही वक्त पे कह दी। सुन लिया? अब मेरी बात भी सुन ले। मैंने भी अपने दोस्त को किया हुआ वादा पूरा कर दिया, कर दी तेरी परवरिश। अब तू जा यहां से, चला जा, यही तेरे लिए अच्छा है। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा।
चलो जैस, चलते हैं। जैस चलो, मैंने कोई तलाक नहीं दिया तुम्हें। ये झूठ बोल रही है। जैस, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे पापा को फोन हम दोनों ने ही किया था। चल, अब क्या करना है? उसके डैड का नंबर ढूंढो और उन्हें कॉल करो। उठा लिया, तू बात करना। हेलो, इज दिस मिस्टर थॉमस सेवल? माफ करना, लेकिन ये आदमी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दे रहा था, और इसका असली चेहरा सबके सामने लाने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। देखा, चलो जैस, चलो मेरे साथ। यार, धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूं। अच्छा, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाइवोर्स अभी मैं अब तुमको दे रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? यस, पर इसका वजह ये तुम्हारा ये धोखा, ये ड्रामा नहीं है। इसका वजह है आई एम फॉलिंग इन लव विद समवन एल्स। क्या? यस। कौन है वो? दिलेर। यस दिलहर, मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ। आई लव यू। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, और वैसे भी गलती उनकी है, हमारी नहीं। वो बात नहीं है गुरप्रीत, मैं जैस और डैड के बारे में सोच रहे थे, और उन दोनों की उम्र। प्यार किया है ना, और प्यार में कुछ नहीं देखते, जब होता है तो हो जाता है। और अगर अजय और जैस के बीच में रिश्ता सही होता तो जैस बाबूजी के पास जाती नहीं। जब अजय और जैस का रिश्ता ही नहीं है तो जैस बाबूजी की बहू हुई कहां से? और रही बात उम्र की, तो प्यार में कोई उम्र की सीमा नहीं होती। गुरप्रीत, तू कितनी प्यारी प्यारी बात करता है, और दिल का कितना साफ है। हमारे बीच पहले क्यों नहीं कुछ हुआ? तुम अंधी जो हो गई थी। अच्छा जी, मैं अंधी हो गई थी? और नहीं तो क्या। तूने ही कभी एफर्ट्स नहीं दिए। सही बोल रहा हूं, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं किसी और का कभी हो नहीं सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। मेरी जिंदगी में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है, समझी?
डोंट वरी दिलहेर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आपकी ये मजबूरी है। हमारा ये रिश्ता आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पर इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसके लिए आप अपने आप को कभी दोष मत देना। जिंदगी बहुत लंबी है, आगे अगर फुर्सत मिला तो जरूर मिलेंगे। आई एम गोइंग, बाय, अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो जैस? जैस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। हाँ जैस, हम छोटे शहर से जरूर हैं, पर हमारी सोच छोटी नहीं। हम प्यार को समझते हैं, तुम्हारे भी और बाऊजी के भी। जैस, मैं अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता हूँ और जब से माँ गई है ना, तब से ये कभी हंसे नहीं, पर जब तुम आई तो इस आदमी के चेहरे पर हंसी आई। तुम चली जाओगी तो फिर ये इंसान फिर से अकेला हो जाएगा। जैस, प्लीज मत जाओ। प्लीज जैस, मत जाओ। हाँ जैस, मत जाओ प्लीज। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है तो तुम उसे छोड़ के मत जाओ प्लीज। चलो। पापा, अब आप अपने सच्चे प्यार का हाथ थामो और इसे छोड़ने का सोचना भी मत। ओ भाई, हो जाएगी मेरी टिकट, जल्दी है मुझे यार। हाँ क्या भाई साहब, बेवकूफ बनाने के लिए हम भी मिले थे आपको? क्या मतलब? मतलब ये सिटीजनशिप पूरी तरह से नकली है। पागल हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो पागल नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर पागल हो जाओगे जब मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा। तुम ना यार, ये सिटीजनशिप एक ही चीज थी मेरे पास जिससे मैं लाइफ सुधारने वाला था, और ये कह रहा है कि ये सिटीजनशिप नकली है। मैं चेक करता हूँ, रुक जा। हाँ प्लीज चेक करना यार। कुछ हुआ? ओ यार, ये तो गड़बड़ है। बोलेगा कुछ? यार, ये जैस के फादर ने करवाया अपनी पहुंच लगाकर। क्या? हाँ भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। हाई कमीशन से कैंसिल हुआ है तेरा ग्रीन कार्ड। क्या?
जैस के पापा ने? माफ कर भाई। अरे यार, प्लीज कुछ करना यार, अरे प्लीज कुछ। अच्छा, थैंक्स डैड।